मित्रों नमस्कार। शिवनी दर्शन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सबसे पहले आप सभी दर्शकों को रेल दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज हम भोमा रेलवे स्टेशन में खड़े हैं, मेरे पीछे ये बिल्डिंग देख सकते हैं। तो सोचा आज भारतीय रेल दिवस है। जी हाँ, 16 अप्रैल 1853 को यह सफ़र अंग्रेज़ों के राज में शुरू हुआ और आज भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की चौथे नंबर की रेल व्यवस्था बन चुकी है। तो आज हमारे लिए और आप सबके लिए आज एक गर्व का एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज भारतीय रेल दिवस लगभग 168 साल की व्यवस्था हो चुकी है। तो चलिए हम आज आपको रेलवे के विस्तार के बारे में, हमारे भारत में किस तरीके से ट्रेन आई और पूरे विश्व में ट्रेन सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, और हम आपको आज पूरी जानकारी देते हैं। तो आप बने रहिए शिवनी दर्शन के साथ। देखिए, हमारे भारत में तो 16 अप्रैल 1853 को पहले यात्री गाड़ी शुरू हुई। लेकिन क्या आपको पता है कि विश्व में सबसे पहले ट्रेन कहाँ शुरू हुई थी? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। विश्व में सबसे पहली ट्रेन इंग्लैंड में मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में शुरू हुई थी, जो कि एक पूरे विश्व में एक बहुत ही बहुत बड़ी एक छोटा सा कदम तो था, लेकिन इस कदम ने पूरे विश्व में एक ऐसी नींव रखी कि आज पूरे विश्व में रेल के बिना ये सफ़र बहुत अधूरा लगता है। जी हाँ, इंग्लैंड में सबसे पहले मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में यह ट्रेन चलाई गई। एक शुरुआती एक छोटा सा कदम था और महज 1825 की ये बात है जब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेन शुरू हुई। इंजन था ब्लैक ब्यूटी इंजन, जो कि आज भी इंग्लैंड में रेलवे संग्रहालय में संभाल के रखा गया है, और ये भाप इंजन था रेलवे का। जी हाँ, और अब आप एक चीज़ को नोटिस कीजिए, जो 1825 में इंग्लैंड में शुरू हुई यह ट्रेन 1853 में लगभग 1850 के आसपास, यानी महज 25 साल का सफ़र, यानी महज 25 साल बाद हमारे भारत में ये ट्रेन आ गई। जी हाँ, हमारे भारत में ट्रेन लाने का जो श्रेय है अंग्रेज़ों को ही जाता है, क्योंकि उस समय हमारा भारत गुलाम था ब्रिटिश राज में। भारत में ट्रेन का सफ़र शुरू होने से पहले हम आपको विश्व में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली हम ये आपको बता देते हैं। विश्व में सबसे पहले ट्रेन इंग्लैंड में चली, और इंग्लैंड के दो शहर हैं, मैनचेस्टर और लिवरपूल। मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में पहली ट्रेन चलाई गई, और ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन इस छोटे से कदम ने पूरे विश्व में हलचल पैदा कर दी, क्योंकि ये एक छोटा सा कदम पूरे विश्व में आज ये समझ सकते हैं कि आज बिना ट्रेन के आज ये सफ़र अधूरा माना जाता है। जी हाँ, 1825 में सबसे पहले ये ट्रेन इंग्लैंड में शुरू हुई। इंग्लैंड में शुरू होने के बाद धीरे धीरे ये इंग्लैंड के शहरों में तो विस्तार हुआ ही हुआ, साथ में अन्य देशों में भी इसका विस्तार होने लगा। 1853 में हमारे भारत में ट्रेन आई। खैर, हमारे भारत में ट्रेन तो कुछ समय पहले ही आ चुकी थी, लेकिन उस समय हमारे देश ब्रिटिश राज में जकड़ा हुआ था, ब्रिटेन की गुलामी झेल रहा था। लेकिन फिर भी देखिए कि 1825 में ब्रिटेन में ट्रेन शुरू होना और इसके जस्ट 25 साल बाद हमारे भारत में ट्रेन आना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक बहुत ही साहसिक और एक बहुत बड़ा कदम था, और ये एक अंग्रेज़ों की ही देन थी कि इन्होंने हमारे भारत में ट्रेन लाई। जी हाँ, हम इसे नहीं नकार सकते। आज 16 अप्रैल का जो दिन है, भारतीय रेल स्थापना दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में। जी हाँ, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि आज वर्तमान में इसका ये नाम है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच में महज 34 किलोमीटर की यह दूरी थी। यह सबसे एक छोटा सा रास्ता तय की थी, और इस छोटे से रास्ते ने आज पूरे विश्व, पूरे भारत में एक बहुत बड़ी नींव रखी।
इसमें जब पहली बार ट्रेन शुरू हुई, यात्री ट्रेन, तो महज 400 लोगों ने इसमें सफ़र किया था और इसको यादगार एक सफ़र बनाया था। ये भी एक हमारे भारत में भाप इंजन था। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ऐसा नहीं है कि 1853 में ही ट्रेन हमारे यहाँ आ गई थी, लेकिन ये यात्री ट्रेन थी। हमारे भारत में अंग्रेज़ों को तो ये श्रेय दिया जाता है, लेकिन उस समय हमारे भारत के वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग थे, जिन्होंने कि 1844 में पहली बार यहाँ पे ट्रेन लाई। और ये जो ट्रेन थी मालगाड़ी थी। 1851 में पहली मालगाड़ी, जो कि रुड़की, आपने सुना होगा, रुड़की जो कि यहाँ पे IIT है, काफ़ी फेमस है। रुड़की जो कि काफ़ी मतलब प्रचलित शहर है। रुड़की में सबसे पहले यहाँ मालगाड़ी चलाई गई और इसके ही जस्ट 2 साल बाद यहाँ पे एक यात्री ट्रेन की शुरुआत की गई। इस छोटे से सफ़र में आज पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा सफ़र आज ट्रेन पूरे भारत को दिया। 1844 में जब भारत में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग थे, तो इन्होंने भारत में रेलवे की व्यवस्था के लिए नींव रखी और इनका एक बहुत बड़ा योगदान था। उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। आपको पता है सन 1600 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर जमा चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में रेलवे को बढ़ावा देने के लिए और भारत के शहर को जोड़ने के लिए काफ़ी प्रयास भी किया। पर हम एक चीज़ ज़रूर बोलेंगे कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश में गुलाम ज़रूर बनाया था, लेकिन हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें देखी भी गई। अब भारत में ट्रेन तो शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब बात ये हमारे यहाँ सिवनी, अब मैं आप सिवनी की बात कर देता हूँ। हमारा जो सिवनी जिला है, जबलपुर संभाग में आता है। हमारे यहाँ सिवनी, बालाघाट, गोंदिया, नागपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, ये जो प्रखंड है हमारे यहाँ, हमारा ये जो रेलवे खंड है हमारा, यहाँ पे नैरो गेज लाइन शुरू की गई सर 1900 के आसपास हमारे यहाँ अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ भी ट्रेन चलाई गई, लेकिन यहाँ पे नैरो गेज ट्रेन चलाई गई थी, यानी छोटी ट्रेन, जैसे हम तीसरे नंबर की ट्रेन बोल सकते हैं। हमारे यहाँ भारत में 3 तरीके की ट्रेन चलती हैं। नंबर 1 ब्रॉड गेज, जो कि अब हमारे यहाँ ब्रॉड गेज लाइन आ रही है। नंबर 2 मीटर गेज और नंबर 3 जो नैरो गेज, हमारे यहाँ से नैरो गेज लाइन को उखाड़ के, क्योंकि अब ब्रॉड गेज लाइन में लाई जा रही है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ 1903 में हमारे यहाँ जबलपुर संभाग, जबलपुर से चल के ट्रेन नैनपुर से सिवनी से नागपुर, ऐसा एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र था नैरो गेज का, जो कि यहाँ हमारे यहाँ चलती थी और हमारे यहाँ काफ़ी मतलब प्रचलित ट्रेन थी। ये 2015 में बंद कर दिया गया। तो ये ट्रेन जो कि ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक ट्रेन के रूप में जानी जाएगी भविष्य में, क्योंकि ये पूरे एशिया में सबसे बड़ी लाइन कही जाती थी। मतलब नैरो गेज तो थी, लेकिन इसका सफ़र बहुत लंबा होता था। और नैनपुर रेलवे जंक्शन, जो कि विश्व में सबसे मतलब एशिया में सबसे बड़ा नैरो गेज लाइन का सबसे बड़ा स्टेशन कहलाता था। वर्तमान में भारत में मोदी सरकार है और मोदी सरकार में रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी हैं, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री। इनकी जिम्मेदारी है, इनके अंदर पूरे रेलवे पूरे भारत में जहाँ जहाँ ट्रेनें चलती हैं, जो भी ट्रेनें हैं इनके दायरे में आती है। भारत में रेलवे का इतिहास बहुत पुराना रहा है। आज मैंने आपको पूरा बताया और आप स्लाइड मेरी टीवी स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे आप लोग। मैंने आपको बहुत सारी ऐसी सूचनाएं आपको दी है। और आज भारत का जो रेलवे का जो इतिहास है, आज लगभग 168 साल पुराना हो चुका है। और ये हमारी जो लाइन है नैरो गेज लाइन तो बंद कर दी गई है और अब यहाँ पे भी बहुत जल्द अब ब्रॉड गेज का सपना भी पूरा होने वाला है। हमारा जो नागपुर, जबलपुर, बालाघाट, गोंदिया, तो एक छिंदवाड़ा जो बड़ा एक रेलवे का जो एक प्रखंड था वो उसे बंद कर दिया गया है। और अब यहाँ ये पूरा जो
सिस्टम ही है नेरोगेज का। अब यहाँ आपको दिखाई सी ऐतिहासिक रूप से आपको संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगी रेलवे का जो मैनपुर में जो रेलवे का जो म्यूज़ियम बनाया गया है, नेरोगेज का जो म्यूज़ियम बनाया गया है वो बहुत ही सुंदर बनाया गया है। और 10 एकड़ में फैला हुआ ये म्यूज़ियम है। कभी आप लोग अगर जाना चाहें तो ज़रूर जाइए, लेकिन लॉकडाउन के वक्त अभी बंद है। वहाँ पे मात्र 10 रुपये टिकट लगता है वहाँ पे। तो हम भी जाएंगे वहाँ पे घूमने के लिए, जब भी जाएंगे तब आपके लिए वीडियो अवेलेबल कराएंगे। तो आज ये था हमने आज आपको 16 अप्रैल सन 2021 को भारतीय रेल स्थापना दिवस पर हमने आज आपको ये वीडियो हमने आपके सामने लेके आया है। और कैसे लगी आपको हमारी ये जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम ऐसे ही कुछ आपको अच्छी न्यूज़ अच्छी वीडियोज़ हम आपके सामने लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।